ये दुर्भाग्य की बात है कि जल रहा है ये राज्य, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व का राज्य, भारत का राज्य, भारत के सीमावर्ती इलाके का राज्य, एक नाजुक प्रदेश। जल रहा है ये राज्य, लड़ रहे हैं आदिवासी, बह रहा है खून। निर्णय क्यों राज्य पर छोड़ा, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया कानून? दोस्तों, हम सब जानते हैं, और इसमें मैं अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी करने से पहले कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुख्यमंत्री मणिपुर ने खुद ने कहा है कि 1 या 2 दिन पहले तक वहां लगभग औपचारिक, वास्तविक कितना हम जानते नहीं है, औपचारिक टोल था 60 मृत्युएं, 250 के लगभग लोग गंभीर रूप से चोट खाए हुए थे, 1700 से 2000 घर जल गए थे, 10,000 लोग छिन्न भिन्न होकर घूम रहे हैं। ये औपचारिक आंकड़े, आप जानते हैं औपचारिक आंकड़े और सत्य सच्चाई में कितनी बड़ी खाई होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये लगभग आज 9 तारीख 10 तारीख जब हो रही है, 1 हफ्ता होने वाला है इस बात को। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं एक वाक्य, एक वारदात जो उच्चतम न्यायालय में कल हुई, उसके आधार पर कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेवार है इस नाजुक स्थिति के लिए। पहले 2 मिनट में आपको बता दूं कि कल उच्चतम न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, और मैं इसको कोई राजनीति से नहीं लिंक कर रहा हूं, उनका एक अलग वक्तव्य था, लेकिन मैं उसको आधार बना के बात कर रहा हूं अपनी, बड़ा स्पष्ट कहा, आपने देखा, आपने छापा, आपने पढ़ा, आपने कहा है, उसको प्रकाशित किया है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। कोर्ट में कहा कि ये लोग सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लगभग 22-23 वर्ष पहले एक संविधान पीठ का निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, 22-23 वर्ष पहले, जो ये स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विषय में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सिर्फ अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा, राष्ट्रपति की सूचिका के द्वारा। इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न प्रदेश का, न प्रादेशिक स्तर के हाईकोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का भी इस पे नहीं होता हस्तक्षेप, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अलग कैटेगरी में आता है, उसके कोई विशेष प्रावधान होते हैं। और कल उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि यह पता नहीं था किसी को, और मणिपुर हाईकोर्ट को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कोट अनकोट, इट इज ए प्रेसिडेंशियल पावर टू डेजिग्नेट ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 342(1) इज क्लियर। और ये कहते हुए कल संविधान पीठ ने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि वो निर्णय 23 वर्ष पुराना मिलिंद नाम का एक केस था, महाराष्ट्र से आया है, जहां यही बात कही गई है। और उसके बाद यही मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने 2017 के एक भिन्न निर्णय में यही बात कही है। इस सबका जिक्र हुआ।